Okay, let me share my screen. Recording started. Okay, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। ओके, सो आज आज का जो सेशन है ये है ऑन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हुआ कि व्हेन यू वर्क विथ पावर बीआई, समटाइम्स हमें डेटा मिलता है अनस्ट्रक्चर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन खासकर ये तब होता है जब आप एक्सेल के ऊपर डेटा, आपको डेटा मिला है, एक्सेल में डेटा मिला है, जेसन में मिला है ना, एक्सएमएल में मिला है, मतलब फ्लैट फाइल्स में डेटा मिल रहा है, तब ऐसा होता है। तो ये ज्यादातर ये सिनेरियो छोटी कंपनी के साथ ही आता है। बड़ी कंपनी क्या करते हैं, उनके पास तो वेयर हाउस होते हैं तो उसमें डंप कर देते हैं मतलब। पर छोटी कंपनियों के साथ एक दिक्कत आती है कि उनका डेटा जो है एक्सेल में मिलता है, एक्सेल या जितनी फ्लैट फाइल्स हैं उसमें होता है। तो हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के सिनेरियो लेंगे जहाँ पे हमें जो इनपुट है, हमारा जो इनपुट है वो एक होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा और हमें आउटपुट बनाना है, आउटपुट चाहिए जो होगा स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा हम उस पर कोई ग्राफ चार्ट वगैरह नहीं बना सकते हैं, हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मैं इसका एक दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास देखने पे तो टेबुलर डेटा लगता है, पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल हायरार्कीज हैं कॉलम्स की। पहले ईयर लेवल पे एक हायरार्की है, पहला कॉलम है हेडर, हेडर नंबर 1। देन उसके बाद आता है हेडर नंबर 2, वो क्वार्टर लेवल पे है। देन आपके पास एक आता है हेडर नंबर 3, राइट, ये भी कॉलम है। इसमें 12 कॉलम्स हो गए। तब नोटिस करेंगे ये रिपीट करता है, मतलब हर एक ईयर के हिसाब से मेरे एड ऑन होता रहता है। यस, अगर इसके ऊपर मैं आपको कोई रिपोर्ट बनाने को बोलूं या बोलूं कि इस पे ट्रेंड लाइन बना के, तो यू विल स्ट्रगल अ लॉट। ठीक है, इवन ये डायनामिक भी नहीं होगा। कल को मान लीजिए एक नया ईयर और आ जाता है, मतलब क्वार्टर भी एक आएगा, मंथ भी आएगा उसके, राइट, तो वो डायनामिक नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे एक अप्रोच लगानी है जिससे हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड में ले जा सकें। अब आप कहेंगे, आप ये जो दिख रहा है अभी तो स्ट्रक्चर्ड लग रहा होगा आपको, स्ट्रक्चर्ड है, पर आइडियली अगर स्ट्रक्चर्ड होता तो ये दिखता कैसे है, वो भी दिखा देते हैं आपको। स्ट्रक्चर्ड रूप क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर्ड रूप में देखिए, हमें स्ट्रक्चर्ड रूप का मतलब होता है एक टेबुलर फॉर्मेट जिसमें सिर्फ कॉलम्स के हेडर होते हैं, सिंगल कॉलम हेडर। मतलब उसमें हायरार्कीज वगैरह नहीं मिलेंगी, प्लेन टेबल होती है। तो जो इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? पहला मुझे मिलेगा पहला कॉलम जो कि होगा सब कैटेगरी का, ये पहला कॉलम होगा। दूसरा कॉलम होगा मेरा ईयर का, तीसरा कॉलम होगा मेरा क्वार्टर का, और थर्ड कॉलम होगा मंथ। इसमें मंथ का। और लास्ट में जो कॉलम होगा वो होंगे इन वैल्यूज का, जो कि हम इस वाले एमआर। केस में हम सेल्स मान लेते हैं। ठीक है, ये होगा पूरा कहानी। ये निकल के आएगा, और जब ये निकल के आएगा देन आप कह सकते हैं यस, ये मेरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। फिर इसके बाद इसके ऊपर कोई भी आप कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव दिस, अचीव एनी एनी काइंड ऑफ ग्राफ ऑन इट। तो ये हमारी कोशिश है यहाँ पर। अगर मैं मैन्युअली करता हूँ तो ये देखिए ऐसे होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा मेरे लिए। तो ये मैंने यहाँ पे उठाया, इसे कॉलम उठाया, इसके बाद इसे ओ तेरी, ऐसे ऐसे नहीं मानेगा, तो क्या, इसे कॉपी किया, अरे 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 अरे, जिद्दी है बहुत ज़्यादा। फिर क्वार्टर लेंगे, क्वार्टर में मैन्युअली करने में कितनी मेहनत खाएगा मेरी। अब कीबोर्ड से करना पड़ता है तो ज़्यादा हो जाता है। ये 3 यहाँ डाल दिया, फिर इसके बाद ये तो एक साथ उठा के डाल सकते हैं। ये कॉपी किया, आई, ज़्यादा समझदारी लगा दी। ओके, ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ डालेंगे, इसको हटा देंगे। अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये भी रिपीट करेगा अब। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। तो 2020 रिपीट करेगा, फिर क्वार्टर 1 रिपीट करेगा, पर क्वार्टर 1 तो यहाँ तक ही रिपीट करेगा, राइट। देन आएगा क्वार्टर 2, ये 3 बार रिपीट करेगा। फिर आएगा क्वार्टर 3, ये भी 3 बार रिपीट करेगा। और लास्ट में आएगा क्वार्टर 4, ये 4 बार रिपीट करेगा। ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सेल उठेगी, इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट मारेंगे। ऐसे बनेगी कहानी।
तो फिर ये ऐसे करते करते बहुत ज्यादा मैनुअल एफर्ट खाएगा, राइट। पर इसको हम पावर क्वेरी की मदद से बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले पावर बीआई में उठा लेता हूँ। एक ब्लैंक फाइल है मेरे पास, ये वाइट थीम अच्छी नहीं लगती है। ओके, होम पे गए के बाद अ, वैसे तो न्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे चले जाएंगे। एक्सेल ले लें क्योंकि हमारे पास एक्सेल ही है, ये मल्टी हेडेड टेबल है मेरे पास इस टाइम पे। ओके, शीट 1 है और मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा। जब भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट, उसमें पहले डेटा समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये भी समझना ज़रूरी होता है कि मेरा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या चाहिए, और उसमें आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके हिसाब से यू कैन मेक योर ट्रांसफॉर्मेशन डायनामिक। डायनामिक का एक फंडा होता है कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को डायनामिक कैसे कह सकता हूँ। मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को डायनामिक तब कह सकता हूँ जब उसमें मैं कोई हार्ड कोडिंग रेफरेंसेस नहीं डालता। जैसे किसी कॉलम का नाम मैंने हार्ड कोड कर दिया, अगर मैंने कॉलम का नाम हार्ड कोड कर दिया है तो मैं इसे डायनामिक नहीं कह सकता। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई रेफरेंस है, राइट, जो बाय नेचर स्टैटिक है, मतलब वो डेटा चेंज होने पे चेंज नहीं होगा, अगर ऐसा कोई रेफरेंस है, राइट, तो वहां पे हार्ड कोडिंग एक्सेप्टेड है। पर अगर कोई रेफरेंस है, जैसे कॉलम का नाम हो गया, वो चेंज हो सकता है, मतलब जब नया डेटा आएगा वो चेंज हो सकता है, देन, राइट, देन वहां पे हार्ड कोडिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, तब आपको डायनामिक अप्रोच लेनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं पहला, एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ने खुद किया चेंज टाइप। अभी क्योंकि डेटा प्रॉपर शेप में नहीं है तो चेंज टाइप विल नॉट हेल्प। अगर डेटा टाइप चेंज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है तो यस दैट इज ओके, बट सिस्टम ने कर रखी है, हमें नहीं चाहिए, तो बेटर आप उसे ऑलवेज हटा दीजिए। मैंने हटा दिया। ओके, अब यहाँ पे जो दिक्कत है, जैसे आपके दिमाग में थॉट आएगा यार, जो पहला थॉट आपने कई आप में से कई लोगों ने ये किया भी होगा कि क्यों ना हम इसे अनपिवट कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे अनपिवट अदर कॉलम कर लेंगे या इनमें से कोई यूज कर लेंगे। जब ऐसा करते हैं तो आपका डेटा की शेप और खराब हो जाती है, राइट। ये पूरा बिखर गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है इस टाइम पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले या सॉल्यूशन दिखाने से पहले अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यस बताइए। नहीं, अरे वाह, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है ये हेडर्स ही हैं। अगर सिंगल हेडर होता तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाता, आराम से कर लेते। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मल्टीपल हेडर्स हैं आपके। मैं खासकर कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम हेडर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ईयर का एक हेडर है, क्वार्टर का भी है, मतलब हायरार्कीज में है हेडर। यही प्रॉब्लम है, जब हायरार्कीज में होते हैं तो सॉल्यूशन डायरेक्ट अनपिवट नहीं होता है, वो भी ट्रिकी हो जाता है। अच्छा, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, ठीक है, अनपिवट किया तो प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, ये 2020 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। Q1 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा है, फिर Q2 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा है। एक्सेल में क्या था, एक्सेल में क्या था, ये मर्ज था, मतलब एक्सेल की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी तो ये मर्ज था उस टाइम पे। देखिए यहाँ पे मर्ज है, राइट, ये क्वार्टर मर्ज है यहाँ पे, आप जैसे सारा मर्जिंग है। पावर बीआई क्या करता है, खासकर पावर क्वेरी क्या करता है, वो एक्सेल की जो जितने भी फॉर्मेटिंग है उसको हटा देता है वो, क्योंकि वहां चलती नहीं। यस, तो इसी वजह से मर्जिंग यहाँ पे हट गई है और जो खाली जगह रह गई वहां पावर बीआई ने नल सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, सॉल्यूशन क्या है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहली बात तो मुझे 2020 को यहाँ पे मतलब खाली जगहों पे भरना पड़ेगा जब तक नया ईयर नहीं आ जाता, राइट। जैसे 21 आ गया तो 21 को यहाँ भरना पड़ेगा। सिमिलरली क्वार्टर्स के साथ भी यही करना पड़ेगा, वो राइट में फिल करना पड़ेगा, क्या नहीं होता, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है पावर बीआई में। पावर क्वेरी में फिल राइट फिल लेफ्ट जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, फिल डाउन है, फिल अप है, ये फंस गए अब हम, राइट। सॉल्यूशन क्या, कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो इसका तरीका ये होगा कि आप अनपिवट अभी मत करो, इंस्टेड दूसरा तरीका लगाओ। ट्रांसफॉर्म में जाइए और ट्रांसपोज करिए, मतलब जो चीज आपको इस टाइम पे कॉलम में दिख रही है उसको रॉज में ले आओ, और जो रॉज में है उसे कॉलम में ले आओ, राइट। तो मैं यहाँ पे जाकर ट्रांसपोज कर दूंगा इसको, सिंपल। ट्रांसपोज करने से जैसे मैंने भी बताया, जो चीज पहले कॉलम में थी वो रॉज में आ गई, राइट, और जो चीज
जो चीज कॉलम में थी वो रो में, और रो वाली कॉलम में आ गई। जैसे एक्सेसरीज, सॉरी, सब कैटेगरीज पहले एक सिंगल कॉलम में थी, अब वो मल्टीपल कॉलम में बट गई है, राइट। आपके जो हेडर थे, कॉलम हेडर, ईयर का हेडर, क्वार्टर का हेडर, मंथ का हेडर, राइट, पहले क्या था, ये कॉलम्स में था, अब ये तीन 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 कॉलम में आ गए, जो कि मल्टीपल कॉलम में था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आई कैन इजिली अप्लाई फिल डाउन, और ये मैं नल्स को फिल कर सकता हूँ। तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे और फिल डाउन कर लेंगे। तो जो गैप था वो फिल हो गया, जो पहले नल आ रहा था वो हमने इजिली टैकल कर लिया। ओके, अब यहाँ पे तीन हेडर हैं। अगर आप सोचें कि यार एक काम करते हैं, जो फिल प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, नल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर मैं इसको वापस ट्रांसपोज कर दूंगा तो एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। ट्रांसपोज दोबारा कर लेते हैं। अब ये देखिए, अगर आपने इस वाले स्टेप पे आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, प्रमोट हेडर कर देते हैं, तो अब नोटिस करेंगे 2020 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। मतलब कॉलम का जो नाम है, मल्टीपल कॉलम्स का नाम एक नहीं रख सकते। हर कॉलम का जो नाम है या नेम है वो सेम नहीं हो सकता, वो अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, प्रमोट हेडर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसने नाम ही चेंज कर दिया है, 2020 ये एक और प्रॉब्लम है। ऊपर से हार्ड कोडिंग भी हो रही है ऊपर पे ऊपर, ये भी एक दिक्कत हो सकती है। तो प्रमोट हेडर इज नॉट अ सॉल्यूशन, तो ट्रांसपोज करने में दिक्कत है। इंस्टेड आप क्या करिए, ट्रांसपोज करने से पहले, मतलब दोबारा ट्रांसपोज करने से पहले, इन तीनों को मर्ज कर दीजिए, कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। तीनों को सेलेक्ट करिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मर्ज कॉलम पे चले जाइए। इसका नाम मर्ज रख लीजिए, वैसे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। उसके बाद कोई एक डिलीमीटर या सेपरेटर ले लीजिए, मैं कॉलम ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, राइट। अब आप देखिए, अब कॉलम तो एक हो गया, राइट, कॉलम एक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर, सॉरी, अनपिवट कर दो या ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही पड़ेगी। देखिए, अनपिवट तो करना ही करना है, ट्रांसपोज करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं तो भी सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, पर उसके बाद फिर आपको अनपिवट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज एक अननेसेसरी स्टेप हो जाएगा। पर कर सकते हैं, सॉल्यूशन इससे भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी वाले स्टेप पे पहले तो प्रमोट हेडर कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो हेडर्स हैं ये ऊपर आ जाए। और जबकि सब कैटेगरी जो नाम है वो कंसिस्टेंट है, डायमेंशन जनरली रैपिडली चेंज नहीं होते हैं, मतलब बार बार नए डायमेंशन नहीं आते हैं। जैसे मेरे पास 17 सब कैटेगरीज हैं, तो एक 18 या एक कम होगा या एक ज्यादा होगा, इसके चांसेस बहुत कम है। ये बहुत अ, इसके लिए बहुत लंबा एक बिजनेस साइकिल होता है, तब जाके एक डायमेंशन में कुछ नया ऐड होता है, इजीली चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रमोट हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आए और प्रमोट हेडर कर दिया। अब सारे कॉलम्स के नाम डिफरेंट है, राइट। ओके, चेंज टाइप की जरूरत नहीं है, हम हटा सकते हैं, अननेसेसरी रहेगा। ओके, उसके बाद अब मैं राइट क्लिक करके अनपिवट अदर कॉलम कर दूंगा, और आप देखिए चकाचक हो गया। पहले कॉलम का नाम हो जाएगा सब कैटेगरी, फिर सेल्स आ गई, और इन दोनों, इस कॉलम के अंदर ईयर भी है, क्वार्टर भी है और मंथ भी है। इसके ऊपर आप क्या करिए, इसको सेपरेट कर दीजिए। तो ट्रांसफॉर्म में जाइए, उसके बाद स्प्लिट कॉलम में चले जाइए और बाय डिलीमीटर ले लीजिए। इसने कॉलम खुद ही से आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद ओके कर दीजिए। चेंज टाइप की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ईयर, क्वार्टर, मंथ जो चाहिए था। तो यहाँ पे आके अब इसको आप रीनेम कर दीजिए। यहाँ पे जाके ईयर ले लीजिए, यहाँ पे जाके क्वार्टर ले लीजिए या क्यूटीआर कर दीजिए, यहाँ पे जाके मंथ ले लीजिए, इसको जाके सब कैटेगरी ले लीजिए, ठीक है। और इसको हम सेल्स कह देंगे। तो जो हमें कॉलम चाहिए थे वही आ गए। हमें यही कॉलम चाहिए था, सब कैटेगरी कॉलम है, ये सारा है, ईयर का है, क्वार्टर का है, मंथ का है, सेल्स का है। टोटल हमें 5 कॉलम चाहिए, तो पांचों के 5 कॉलम आ गए हैं। अब इसको मैं यहाँ पे जाके क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद में जो बनाना है मैं बना सकता हूँ। ये देखिए हो गया, कितना आसान था, राइट। हो गया, यहाँ पे आता है, अभी ब्लैंक दिख रहा है, नौटंकी करता है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा डेटा टाइप का प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें इसको डेटा टाइप देना पड़ेगा करेक्ट वाला, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस पे आइए, इसको होल नंबर कर देंगे और इसको डेसिमल कर देंगे। ये डेटा टाइप वाला प्रॉब्लम भी फिक्स। अब कुछ बचा ही नहीं, आप चाहें तो कॉन्कैटिनेट करके एक डेट भी बना सकते हैं आप, वो भी पॉसिबल है। यस, सो यही हमारा सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
नहीं कमाल है यार। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे पावर क्वेरी में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उस पे, हाँ अगर मान लो इसके अंदर 5 करोड़ रोज है इस टेबल के अंदर, ओके क्योंकि ये फैक्ट टेबल दिख रही है मुझे, तो करेक्ट मतलब कुछ लिमिटेशन है कि यस क्वेरी की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी? यस यस कितने यस नंबर ऑफ रोज तक हम कर सकते हैं ये काम, पिवट एंड ये पिवट, या देखिए फिर इसको हम ईटीएल लेवल पे हैंडल करें फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग ओके डेटाब्रिक्स? देखिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है पावर बीआई में ना किया जाए। इट इज ऑलवेज एडवाइज, क्योंकि पावर बीआई का प्राइमरी पर्पस है डेटा को विजुअलाइज करना, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन करना। राइट। पावर बीआई मॉडलिंग कर सकता है, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन कर सकता है, उसका प्राइमरी काम है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें एक एड ऑन दिया गया है फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट। अगर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो हमेशा डेटा सोर्स में करने की कोशिश करिए, ईटीएल प्रोसेस के थ्रू गुजारिए उसको, डेटा को प्रॉपर वेयर हाउस में डालिए और वेयर हाउस से डायरेक्ट रिपोर्ट में लिखाइए, मतलब पावर बीआई में लिखाइए, ये एडवाइजेबल। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जिनके पास ईटीएल टूल नहीं है, जिनके पास वेयर हाउस नहीं है, उनका डेटा ही एक्सेल में मैनेज होता है। राइट। उनके पास बजट के इश्यूज होते हैं, तो उन कंपनीज के लिए पावर माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर पावर क्वेरी जैसा एक फीचर दे रखा है जो आपको इस काम में हेल्प करता है। राइट। बट क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो उस केस में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तब अगर आपने ट्रांसपोज किया वेरी हैवी ऑपरेशन तो ये एडवाइजेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर एक ट्रिक है, वो मैं जब नेक्स्ट सेशन लूंगा तो वहां पे मेरा ये टॉपिक रहेगा कि अगर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। ट्रांसपोज क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर डेटा कम था, 20 रिकॉर्ड्स थे, तो ट्रांसपोज इजिली हो गया। पर 20 की जगह पे 20 मिलियन रिकॉर्ड्स होते तो यही ट्रांसपोज बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। क्योंकि ट्रांसपोज में क्या कर रहा है वो, जो चीज रिकॉर्ड्स में है उसको कॉलम में ले आया, जो कॉलम में है उसे रिकॉर्ड में ले आया, मतलब टोटल शिफ्ट है। राइट। हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल शिफ्ट हो रहा है इधर। तो ये करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इवन डेटाबेस को टाइम लग जाए, मतलब डेटा सोर्स को भी भारी पड़ जाए ये ऑपरेशन, तो काफी मुश्किल हो जाता है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है। चांसेस है कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, लिटरली स्लो हो जाए। तो इसका एक ट्रिक है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट नॉट नॉट टुडे, नेक्स्ट लाइव सेशन में बताएंगे, वो भी है एजेंडा में। यस। कोई और क्वेश्चन? राकेश, जैसे आपने कहा डेट के लिए हमने कंकेटेनेट कर देंगे, तो डेट जो रहेगा तो फिक्स डेट, मतलब एक ऐसे तो कोई डेट नहीं है, नम डेज वाला ऑप्शन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो एक करेक्ट करेक्ट। मतलब एस्टिमेटेड फर्स्ट वर्क मंथ ऑफ द डे लेंगे। हाँ यस यस, देखिए ईयर है आपके पास, मंथ भी है आपके पास, आपको डेट निकालनी है तो आप फर्स्ट डे ऑफ द मंथ निकाल सकते हैं, क्वार्टर की यहाँ जरूरत नहीं है, इन दोनों से निकल जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मंथ, ये सब निकाल सकते हैं, ये भी किया जा यस। सकता है, तो आसान हो जाएगा। ओके। और कोई सवाल? नहीं? चलिए। सो आज का सॉल्यूशन इतना ही था, या सेशन इतना ही था। बाकी अब हम इसका एक एडवांस वर्जन लेंगे, ये हम करेंगे अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय गाइस। Rakesh, Oh yes yes. Okay, one second, one second. Shivani has a scenario. Yes yes, right, Shivani. okay. Rakesh, actually, there are notifications in my application. Okay, in our application, whatever we are using, No, we are fetching and showing. it is that Okay, that write back solution that you were asking in the WhatsApp group. yeah, same thing. I'm just explaining Okay from the beginning. Okay. okay. See, in our what is the issue? What user is facing is there are Hmm. notifications. Like in mail, we have notification. Like similarly, there are notifications in our applications, but Hmm. we cannot determine that which notification is read, which notification is unread. That is the business Hmm. case. Okay, Okay we are loading the data and showing it in the Power BI. okay. Uh, I'm sharing my screen. We are One loading second, that one and second, one second, one second. It's okay. a recorded session. Let me stop the recording. Okay. So just for the sake of live session, so we are done with the scenario. Yeah. Thank you everyone. Let me stop the recording.